नूर व मिनकन नूर नूरुन नूर नूरुन अला नूर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजुम मुनीरा व आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of light Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. सत्यम शिवम सुंदरम न तस्पर्तिमास्ति यस्य नाम महद्दसा अंधात्मा प्रीवि शांति असंभूति मोपास्ति शुवितम महा पवित्रम महा आस्थानम महा शुभनायम महा अशीयतम महा वर्यम महा महामंडलीय अभिनंदनम सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आइए पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं कादिरगंज के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आपने एक वली की याद मनाई है, उनका उर्से पाक मनाया है? दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। मेंबर रसूल पर हिंदुस्तान के बावकार उलमाई कराम शोराई कराम तशरीफ रखते हैं, बिलखुसूस खाक पाए मखदूम पाक हजरत जनाब सोहराब खान कादरी देवरियावी, जिन्हें आपको समाअत करना है। मैं 15 से 20 मिनट का टाइम लूंगा, उसके बाद फिर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी को समाअत करेंगे। भाई शायर आज़म हिंदुस्तान सोहराब खान कादरी को समाअत करेंगे। उसके बाद भी एक चतुर्वेदी महान और खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब को आप समाअत करेंगे। चूँकि टाइम की किल्लत है, हर आदमी को टाइम कम मिला है। नकीब सदाबहार सभा संचालक महोदय नकीब इजलास हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब मिसबाही की अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। भाई सैफ रजा छपरवी को आपने समाअत किया है। 15 से 20 मिनट की मेरी गुफ्तगू अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल, लिसन मी प्रॉपरली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। अगर आप लेने के लिए आए हैं तो मेरे शेर को सुनिए, और आपके शेर और आपकी आवाज को सुन करके मैं 15 मिनट की तकरीर करूंगा। सदर जलसा हम दर्द कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा इलियास साहब मिसबाही, आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना अकरम साहब बाबू शमशीर साहब क़िबला सल्लमहु, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये उर्से पाक का इनेकाद किया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बाकमाल और बासलाहियत आलिम दीन बनाए, कहिए आमीन। तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जाइए बोलिए, तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप दाता हमको क्या क्या चाहिए, जानते हो आप दाता
हमको क्या क्या चाहिए? गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। हजरत शब्बीरो शब्बर का उतारा चाहिए। हजरत शब्बीरो शब्बर का उतारा चाहिए। और ए मेरे दाता अब्दुल हमीद, तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है। तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है। होश वालों को दीवाना बना रखा है। और कादिरगंज वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जिन औलियाई कराम की बारगाह में लंबा लंबा सफर करने के बाद उन औलियाई कराम की बारगाह में लोग जाते हैं। कादिरगंज वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने आपकी बस्ती में एक अल्लाह के वली को लेटाया है। सुभान अल्लाह। आप हर जगह जाएं, लेकिन अपने वली जो आपकी बारगाह में है, आपके गांव में है, आप उनके मजार पर जाकर उनकी ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। और इन अल्लाह वालों की बारगाह में सब नहीं जाता। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आए बहुत सारे लोग, हमने देखा है कारी साहब किबला, कोई चाय पी रहा था, कोई पान खा रहा था, कोई गप्पे लड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनियावी मेला में हम आए हैं, घूम करके मैदान जीत करके जाएंगे। लेकिन याद रखना, अल्लाह वाले ऐसे हैं जो आपके दिलों के राज को जानते हैं। यही तो वजह है हम में और अल्लाह वालों में, जब हम निगाह उठाते हैं तो आसमान नजर आता है, लेकिन ये अल्लाह वाले नजर उठाते हैं तो लौहे महफूज नजर आता है। लौहे महफूज नजर आता है। हम नीचे निगाह करें तो जमीन नजर आती है। ये अल्लाह वाले अगर नजर नीची करते हैं तो तहतुस्सरा नजर आता है। सुभान तहतुस्सरा नजर आता है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरात, अल्लाह ने हमें जो नबी दिया वो नबी कितना लाजवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम को तबलीग कर रहे हैं तो कौम ने सवाल किया था, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कह रहे हैं खुदा एक है, आप अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह से कोई किताब मांगिए। अल्लाह ने की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मौला, कौम किताब का सवाल कर रही है, मौला किताब अता फरमा। रब ने फरमाया मूसा किताब चाहिए। कहा हाँ परवरदिगार किताब चाहिए। रब ने फरमाया मूसा आ जाओ न कोहे तूर पे, किताब दे दूंगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में किताब मांगी है तो रब ने फरमाया ए इब्राहिम किताब चाहिए। कहा हाँ परवरदिगार किताब चाहिए। तो रब ने फरमाया आ जाओ खाने काबा में तुम्हें किताब दे दूंगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किताब मांगी है तो अल्लाह ने फरमाया आ जाओ बैतुल लहम में, बैतुल मक़दिस में एक घर है, आ जाओ वही किताब दे दूंगा। हजरात कुछ समझा आपने? जब हजरत मूसा को किताब देना हुआ है तो अल्लाह ने कोहे तूर बुला लिया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब देना हुआ है तो बैतुल मक़दिस बुला लिया। जब हजरत इब्राहिम को किताब देना हुआ है तो अल्लाह ने खाने काबा बुला लिया। लेकिन जब महबूब की बारी आई है, सैयदुल मुरसलीन की बारी आई है, शफीउल मुज़नबीन की बारी आई है, ताहा व यासीन की बारी आई है, आमना के लाल की बारी आई है, फातिमा के बाबा की बारी आई है, जिब्रील वही खड़े थे जहां से तौरेत लेकर आए थे, जहां से इंजील लेकर आए थे, जहां से सबूर लेकर आए थे, अन्य सहीफे लेकर आए थे, इंतजार में है। कहा रब ने फरमाया जिब्रील कहाँ हो? कहा मौला मैं वेट कर रहा हूँ, तेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। मौला ऑर्डर होगा, मैं तेरे महबूब पर किताब लेकर के जाऊंगा, कुरान की आयतें लेकर के जाऊंगा। सुनो नबी का मकाम। रब फरमाता है ए जिब्रील सुनो, मैंने वो मूसा को बुला लिया था, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को बुला लिया था, मैंने हजरत दाऊद को बुला लिया था, लेकिन सुनो ये मेरा लाडला नबी है, ये कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि मेरा नबी जहां रहेंगे कुरान वही लेकर जाना पड़ेगा, कुरान वही लेकर जाना पड़ेगा। ए जिब्रील मेरा नबी किसी मकाम का मोहताज नहीं है, बल्कि हर मकाम आमना के लाल का मोहताज है। अगर बीच में से लग जाए, अगर कादिरगंज में कोई नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, कादरीगंज। हज़रात, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया जिसके बारे में कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा, और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी किसी शहर के लिए नहीं आए, सिर्फ किसी कंट्री के लिए नहीं आए। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। हजरात, अल्लाह ने जो हमें नबी दिया वो किसी कौम के लिए नहीं, या सिर्फ किसी देहात के लिए नहीं, या सिर्फ किसी कंट्री के लिए नहीं, बल्कि मेरा नबी जो आया है पूरे ब्रह्मांड के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के लिए तशरीफ लाए हैं। हज़रात, आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम आतंकवादी का दर्श देता है, लेकिन मैं कहूँगा जालिमो, गलत बोल रहे हो। तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है। हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकता। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्पिरिट लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो। अदावत के ऐनक को हटाओ, मोहब्बत का चश्मा लगाओ। सुनो, इस्लाम नफरत नहीं, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को प्रेम से जोड़ा करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी। माशाअल्लाह, क्या बात है। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। यहाँ न पक्षपात। उस नबी की तारीफ हम क्या करें, उस नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। इसीलिए श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है, इस्लाम नजर आ रहा है। अच्छा, एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की 4 बीघा जमीन हड़प लिया। कै बीघा बोलिए ना भाई? 4 बीघा जमीन हड़प लिया। बड़े भाई ने कहा, छोटे भाई ने कहा तब हम पंचायत कराएंगे। कहा ठीक है। मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, सबको बुलाया। मुखिया जी ने कहा ये बताओ अपने भाई की 4 बीघा जमीन क्यों हड़पे हो? तो कहा मुखिया जी ठीक है, आपके कहने पर हम बात मानते हैं, लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो कहा मानते कैसे हो? जब जमीन ही नहीं दोगे तो मानते कैसे हो? वहां से पंचायती खत्म हुई, उसके बाद वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद वही आदमी हज करने के लिए जा रहा है। बाजू में मदरसा था, मौलाना साहब के पास गए, सलाम किया, सलाम अलैकुम। मौलाना साहब से कुछ तरीका पूछना था, सलाम किया, कहा मौलाना साहब मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ तरीका बता दीजिए। कहा ये बताओ पहले का फाइनल है?
सब फिट है। तो कहा क्या, हम तो बिल्कुल फिट फाट है, जा रहे हैं। कहा जो 4 बीघा भाई की जमीन हड़पा है उसे दे कर जा रहे हो, बोलिए ना, 4 बीघा जमीन दे कर जा रहे हो। कहा कि उसी के लिए तो मैं हज करने जा रहा हूँ, वही मिटवाने के लिए तो मैं हज करने जा रहा हूँ। लेकिन सुनो मुसलमानों, अगर आपने भाई का हक दबाया, पड़ोस का हक दबाया, तो याद रखिए एक हज नहीं बल्कि अनेक हज कर लीजिए, हजारों हज कर लीजिए। लेकिन सुनिए, अगर आपने भाई का हक दबाया है, या अल्लाह आपके हज को आपके चेहरे पर मार देगा, अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा। सुनिए, अच्छा बहुत सारे हाजी आज देखिएगा हज करके आते हैं ना, तो आपस में नफरत फैलाते हैं, इधर से लड़ाया, उधर सटाया, उधर से हटाया, उधर सटाया, और सोचते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो गया। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है कि पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है ना, तो पाप से मुक्ति पा लेता है, पाप से शुद्ध हो जाता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं गंगा गए 3 जना, चित चंचल मत छोड़, एका पाप न काटियो, लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं लोगों, अगर तुम गंगा स्नान करने के लिए गए, लेकिन सुनो, अगर तुमने अपने हृदय को पाक नहीं किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो इनास से, तो पाप से मुक्ति नहीं पाओगे, बल्कि 10 मन और पाप वापस लेकर के आओगे। तन को धोया नहीं, बोलिए ना भाई, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। वाह वाह, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तर पे करवट बदलती होती है, बेचारा बाप 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तर पे करवट बदलता होता है, और ये बेचारा होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है। सुना मुसलमानों, आज के इस कादिरगंज के शान औलिया कॉन्फ्रेंस से अमजद रजा नूरानी की तरफ से एक पैगाम नोट करके जाओ। सुनो, तुम कहीं चले जाओ, अजमेर ही नहीं बगदाद चले जाओ, बगदाद ही नहीं मदीना चले जाइए, मदीना ही नहीं मक्का चले जाओ, लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज है तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छा पैगाम, अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को उर्स कराइए तो दर्द होता है, बोलिए ना भाई, उर्स हम, पैसा हम, मेहनत सब हम, लेकिन सीना किसी और का जलता है। लेकिन जलने वाले जलते रहे, हम तो कहते हैं हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, मनाएंगे बार बार। जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। और जो दुश्मन वली हैं वो ढाया करे मजार, जो दुश्मन वली हैं वो ढाया करे मजार, ढाया करे मजार। हम आशिक़े वली हैं बनाएंगे बार बार।
अभी कर्नाटक की सरजमीन पर शहर हुबली में वहां की हुकूमत ने ऑर्डर दिया, इस मजार ये रास्ता पे पड़ रहा है, यहाँ से इसे हटा दिया जाए। हुकूमत के आदेश के मुताबिक उलमाई कराम के मशवरे से कब्र अनवर को खोदा गया। कब्र खोदी गई कई 100 साल के बाद, 280 साल के बाद, अभी 21 दिसंबर 2022 का वाकया है जब कब्र खोदी गई है। तो याद रखना मुसलमानों, 280 साल के बाद दुनिया ने देखा है कब्र के अंदर जिस्म भी तरोताजा है, कफन भी तरोताजा है। वो या अल्लाह ने बता दिया, सुन, जो दुनियादार के नाम पर मरता है वो मर जाता है, लेकिन जो अल्लाह और रसूल के नाम पर मरता है जमाने में तर जाया करता है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।